मैं अभी जो आपको दुबई के जॉब के बारे में टिप बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपका इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आपको इतना % अमाउंट पे करना है, पेमेंट कंडीशन रखना ना भूले। आप बोलोगे कि कुछ कंसल्टेंसीज फेक भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है। कंसल्टेंसीज के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको पूछे कि आपके पास लाइसेंस है। दुबई में आने के बाद अगर आपका पहला दिन जॉब का, तो आपको फाइनल पेमेंट कंसल्टेंसीज को कर देनी है दोस्तों। ये वीडियो है ना, ये वीडियो व्लॉग नहीं है, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जो बहुत सारे मैसेज आए मुझे कि भाई दुबई में जॉब कैसा ढूंढे, दुबई में जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करें, दुबई में जॉब के लिए कहाँ जाना चाहिए। इसका मैं आपको हर एक का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुबई में जॉब के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका आपको विजिट वीज़ा आके यहाँ पर जाके जॉब ढूंढना चाहिए, एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करके, और तीसरा तरीका है वो है कंसल्टेंसीज के थ्रू। अभी मैं आपको कंसल्टेंसी के थ्रू कैसा जॉब अप्लाई करते दुबई के लिए वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा आगे वीडियो में। कंसल्टेंसीज आपके जहाँ से भी आप हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहाँ से भी हो, इंडिया में सपोज़ मुंबई से हो, दिल्ली से हो, या बिहार से हो, पटना से हो, या लखनऊ से, हर एक इसमें आपको जो भी सिटी से हो आपके हर एक मेन कैपिटल सिटी में, हर एक कैपिटल जो स्टेट का रहता, वहाँ पर आपको कंसल्टेंसीज मिलेगा। कंसल्टेंसीज आपको सो एंड सो अमाउंट चार्ज करता है और आपका वो इंटरव्यू स्केड्यूल करता है डायरेक्ट दुबई एम्प्लॉयर के साथ। दुबई एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एम्प्लॉय के कंसल्टेंसीज के पास जाना होगा। उसको कहना है कि मैं सो एंड सो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आपका समझो आप इंजीनियर के लिए कर रहे हो या अकाउंटेंट के लिए कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कौन सा भी जॉब वो आपके लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे दुबई के, वो गारंटीड। फिर आप उसको कह दिए, फिर आपका वो अप्लाई करेंगे जॉब एप्लीकेशन दुबई के एम्प्लॉयर को। अगर दुबई का एम्प्लॉयर एक्सेप्ट किया तो वो डायरेक्ट आपको वो एक्सेप्ट ही करेगा। वो उनका कनेक्शन रहता है दुबई एम्प्लॉयर के साथ और कंसल्टेंसीज के साथ, ठीक है ना। फिर आपको वो कहना है कि मुझे सो एंड सो जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो आपसे पासपोर्ट ले लेगा आपके पास से, और सो एंड सो आपको डेट दे देगा कि ये इस पर आपका इंटरव्यू है, ये डेट पर, ठीक है ना। फिर वो एक कंडीशन रखेगा, पेमेंट कंडीशन। वो तो बोलेगा कि जैसा वीज़ा आ गया आपको 100% पे करना है, 100% अमाउंट पे करना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो 100% अमाउंट पे कर देते हैं कंसल्टेंसीज को। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जैसा इंटरव्यू आपने क्रैक किया, इंटरव्यूअर के साथ, दुबई एम्प्लॉयर के साथ, आपको पेमेंट कंडीशन रखना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू क्रैक होने पर मैं इतने 20% अमाउंट दूंगा, फिर मेरा ऑफ़र लेटर साइन होने पर फिर मैं 30% अमाउंट दूंगा, फिर मेरा फ़्लाइट में अगर मैं दुबई लैंड हो गया फिर मैं आपको 30% अमाउंट दूंगा। ऐसा कंडीशन रखकर फिर जॉब पे चढ़ने के बाद बचे रिमेनिंग 20% अमाउंट पे करना। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा करके कंसल्टेंसीज के साथ आपने डील करना होता है कंसल्टेंसीज के लिए, ठीक है ना। आप कंसल्टेंसी के पास जाए, वो आपको पेमेंट कंडीशन रखेगा, फिर दुबई एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरव्यू फिक्स करेगा। इंटरव्यू फिक्स करने के बाद दुबई एम्प्लॉयर कंसल्टेंसीज को आपका वीज़ा, आपका एयर टिकट, यानी 2 मंथ का एम्प्लॉयमेंट, 2 मंथ का वीज़ा, विजिट वीज़ा, फिर आपको सब कुछ भेजेगा कंसल्टेंसीज को। अगर आप इंटरव्यू में क्रैक हो गए तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि भाई कंसल्टेंसीज बहुत फ्रॉड होती है। जाहिर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप कैसा वेरीफाई करोगे फ्रॉड है या सही है। इसका एक वेरिफिकेशन टिप्स देता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन टिप्स, कि आपको उसके पास सिंपल सा सवाल पूछना है कि आपके पास मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो लाइसेंस रहता है वो आपके पास इंडियन गवर्नमेंट का है, नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस देता है आपको मैन पावर सप्लाई करने के लिए, चाहे यूरोप, चाहे मिडिल ईस्ट, कहाँ पर भी यहाँ आपको वो लाइसेंस देता है। अगर उसके पास लाइसेंस मौजूद है तो वो कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं कर सकती। अगर वो फ्रॉड है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर आप कंप्लेन। अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आपको 50-50 चांसेस है फ्रॉड होने के, ठीक है ना।
फिर ये जो मैं बताया ना, पहला आपको वहाँ पर आपका एप्लीकेशन करना है, मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर वो आपका कंसल्टेंसी इंटरव्यू अरेंज करेगा दुबई एम्प्लॉयर के साथ, आपको डेट देगा। इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको पेमेंट कंडीशन रख सकते हैं। ये आप पेमेंट कंडीशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आपको एक भरोसा आता है कि हाँ मेरी जॉब कंफर्म है, ये मान गया। अगर पेमेंट कंडीशन पे कोई भी नहीं मान रहा है तो उसको ये भी कंडीशन रख सकते हैं कि भाई मैं दुबई में जाने के बाद हाफ पेमेंट दूंगा, यहाँ पर अभी 50% पेमेंट दूंगा जब भी मैं रिसीव हुआ। इससे बहुत सारे ऐसा लोग करते हैं, ठीक है ना। कंसल्टेंसीज के थ्रू आए या तो ऑनलाइन अप्लाई करके आए। ऑनलाइन में रेयरली कोई रिप्लाई आता है दुबई से, या फिर विजिट वीज़ा पे आने के रिस्क है। विजिट वीज़ा पे आके जॉब ढूंढने के लिए वो बहुत सारा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे पैसा खर्चा करके आओगे, फिर अगर आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर आपको जॉब ढूंढना चाहिए, कहाँ पर जॉब ढूंढना चाहिए, कैसा जॉब ढूंढना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए ऑनलाइन, वो बहुत सारा रिस्क है। इसलिए मैं कंसल्टेंसीज़ का आपको प्रेफर करूँगा गाइस, कंसल्टेंसीज़ का बहुत अच्छा है। तो ये आज का व्लॉग नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन था जो मैं दे दिया हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे कहाँ पर जॉब मिलेगी, कैसा अप्लाई करें, तो ये है आपका जवाब। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे ही मैं वीकली व्लॉग डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको। अगर आपको पसंद है दुबई के बारे में, अगर आप दुबई देखना चाहते हैं घर बैठे कम समय में, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियो मैं डालता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस पे बताऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन का